याद है जब उसके पेट में दर्द हुआ था शादी से पहले, उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, तभी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसकी मां बनने की सिर्फ 7% चांसेस, वो मां नहीं बन सकती। ये बात मैंने सबसे छुपाई, डॉक्टर को भी चुप करवा दिया। कल तक सोनाक्षी को भी ये बात नहीं पता थी, कल ही उसे पता चली। मैं नहीं चाहता कि शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मां, सोनाक्षी को तो जब से पता चला है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, बार बार बोल रही है कि मैं तुझे बताऊं। तूने मुझसे झूठ बोला, तूने मुझे धोखा दिया। ये भी नहीं सोचा तूने कि जब ये बात तेरी माँ को पता चलेगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपा गया, वो भी एक लड़की के खातिर। किस मुंह से मुझे अपने घर ले जाने आया है देव? जा तू अपने घर, अपनी पत्नी के पास। वो मेरा घर नहीं है। माँ, ऐसे क्यों बोल रही है? तेरा घर है। नहीं देव, जहाँ विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है, वो मेरा घर नहीं हो सकता। देव, हमने तो हमारे घर की नींव बलिदान और भरोसे पर रखी थी, जो तुमने हिला दी। नहीं माँ। हाँ देव, माँ बूढ़ी हो गई तो तूने माँ को किनारे कर दिया। उस लड़की की मुंह में आकर तूने अपने माँ का दिल तोड़ा। देव, जा जा, तू जा अपनी पत्नी के पास, अपने घर जा। मैं उस घर में नहीं आ सकती। उस घर की एक एक ईंट मुझे यही याद दिलाएगी कि उस घर में मैं कितनी छोटी हूँ और वो लड़की इतनी बड़ी की तूने उसके मुंह में उससे रिश्ता जोड़ने के लिए अपने माँ का विश्वास तोड़ दिया। नहीं माँ। बुरा लग रहा है ना देव ने आपसे ऐसे बात की इसलिए? आजकल तो हर कोई मुझे उस घर से निकालने पर तुला हुआ है। आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल आप उनके घर में कुछ ज्यादा ही जाने लगे हैं। इंसान की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। देव आपसे छोटे हैं, आज तक उन्होंने आपके सामने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन आज उन्हें इतना सब कुछ बोलना पड़ा। What do you mean बोलना पड़ा? एक बाप अपनी बेटी की शादी करके उसे भूल जाए, याद ही ना करे। करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप वहाँ शोना की बात नहीं, ईश्वरी जी की बात कर रहे थे। उसकी मामी के लेवल तक गिरकर आप शोर मचाने लगे थे विजय। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लोग खुद कितने स्ट्रेस में होंगे। वो लेडी कुछ भी बोले जा रही थी आशा। लेकिन वो लेडी ऐसी ही है ना विजय, आप जानते हैं उसे। लेकिन आपको वहाँ जाकर क्या हो जाता है? आप अपना कल्चर, अपना प्राइड सब भूल जाते हैं विजय। विजया, मैं जानिए आपको देव की बातों का बहुत बुरा लगा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप उनकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो वहाँ किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आशा, मैं तो बस सोना के लिए। हाँ, सोना की खुशी के लिए ना, लेकिन अगर आपने इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो सोना कभी खुश नहीं रहेगी। विजय, उनकी शादी हुई है, निभाना भी उन्हीं को है। मैं जानता हूँ माँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे लगा था कम से कम तू तो मुझे समझेगी कि मैंने जो भी किया हमारे घर की शांति के लिए किया। तो जा जा, शांति से अपने घर, अपनी पत्नी के साथ रह, और मुझे शांति से यहाँ पड़े रहने दे। मैंने तेरा दिल दुखाया ना, तू चाहे जितनी उतनी कड़वी बातें कर ले, लेकिन मैं यहाँ से अपनी बात कहे बिना नहीं जाऊंगा। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरा बेटा हूं, तुझे सुनना पड़ेगा। मैं सोनाक्षी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन तू तो मेरा भगवान है ना। तुझे कोई तेरे भगवान से अलग कर दे तो कैसा लगेगा तुझे? और तू यहाँ जिद पे अड़ी है अपने आप को मुझसे अलग करने में। तेरा भगवान निर्दयी हो सकता है, लेकिन मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है। जानता हूं मैंने इतना बड़ा झूठ कहा सिर्फ सोनाक्षी को अपने घर का हिस्सा बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगा था सही वक्त आने पे मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा और तू समझेगी, तू सब कुछ समझ जाएगी। मेरा विश्वास था तुझ पे, तो तू मेरा विश्वास तोड़ देगी। हाँ,
बुरा मान जाएगी ऐसे। तो अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ती है। मैं तेरे सामने सर झुका के खड़ा हूं। तू जो सजा देगी मैं सहूंगा, तू जो कहेगी वो मैं करूंगा। प्लीज घर चल। तो मैं तेरे बिना नहीं रह सकता माँ। चल ना, घर चल। चल घर। मैं जो कहूंगी वो तू करेगा। हाँ, तो फिर जो झूठा सपना तूने मुझे दिखाया था पूरा कर दे। तूने अभी अभी कहा था सोनाक्षी की मां बनने की 7% ही सही पर उम्मीद है, वो उम्मीद पूरी कर दे। माँ तो हाँ देख, तूने अभी कहा कि जो मैं कहूंगी वो तू करेगा, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा वंश आगे बढ़े। तू मुझसे वादा कर कि मेरे परिवार का वारिस तू मुझे देगा, तो मैं घर चलूंगी। एक मुझसे वादा करने से पहले एक बार अपनी पत्नी सोनाक्षी से भी पूछ लेना, जिसके घर में आने की वजह से मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, उसे पूछ ले कि वो भी ये चाहती है कि नहीं। मुझे पता नहीं कि वो मां बनना चाहती है भी या नहीं। मेरा बेटा मुझसे एक बार फिर झूठा वादा करे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। जा, तू घर जा, अपनी पत्नी से बात कर और फिर आ। सोना, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। तो हम तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। मेरी छोड़, अगर दादा ने तुझे ऐसे देख लिया तो उनका क्या हाल होगा? कैसे बनूं मैं स्ट्रॉन्ग? कोशिश तो कर रही हूं, नहीं हो, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस बात से मैं नहीं टूट रही हूँ, मेरा पूरा परिवार टूट। मैं कैसे स्ट्रॉन्ग फील करूं? मुझे तो लगने लगा है कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं। किसने कही तुझे ये स्टूपिड बात? आई लव यू, दादा लव यू, मासी, मैशो, दादी, हम तुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और देव जी जो है ना, वो भी तो तुझसे प्यार करते हैं ना। तो हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी, माँ ने घर आने के लिए शर्त रखी है। क्या? कैसी शर्त? सोनाक्षी, माँ चाहती है जो तुम्हारी प्रेगनेंसी के 7% चांसेस हैं, हम उन्हें 100% बना के दिखाएं। तुम्हारे सारे ट्रीटमेंट्स करवाने होंगे। बताओ सोनाक्षी, तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? जल्दी हाँ कहो ताकि मैं माँ को घर ला सकूं। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या? पूछो। देखो, ये सारे टेस्ट, सारे ट्रीटमेंट, सब कुछ करने के लिए तैयार। माँ जो भी कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या अगर किसी वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं होगा, कंसीव नहीं कर पाए, तो क्या मुझे इस घर में अपनी वाइफ की जगह वो रिस्पेक्ट मिलेगी? क्या माँ मुझे अपनी बहू, इस घर का हिस्सा या कुछ भी मानेगी?
नहीं ना दे, सवाल का जवाब दीजिए। साक्षी, इस वक्त तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? और मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे। तुम ऐसा सोच भी क्यों रही हो इस वक्त? इस वक्त ये सब नहीं सोचना है। इस वक्त माँ का घर आना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज बताओ। पता नहीं आपकी कुछ करने या ना करने से कमी पूरी हो पाएगी या नहीं, पर आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। कल की नहीं, बस आज के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू। तुमने फिर मुझे सपोर्ट किया। मैं जल्दी से माँ को लेके आता हूँ। हाँ मैं शो एलिना मैं बोल रही हूँ माशी। आशा, स्पीक। हाँ माशी। हाँ शोना ठीक है ना? ईश्वरी जी घर वापस आ गई? नहीं माशी, वो किसी मंदिर में देवजीजू उन्हें लेने गए हैं। क्यों, क्या हुआ? हमें तो लगा वो आ गई होंगी। उन्होंने घर आने के लिए सोना के सामने एक कंडीशन रखी है। माँ, तेरी सारी शर्तें सर आंखों पर। तू जैसे कहेगी वैसे ही हो। सोनाक्षी सारे टेस्ट, सारे प्रोसीजर्स कराने के लिए तैयार है। सोनाक्षी हर कोशिश करने के लिए तैयार है तुझे पोता देने के लिए। चल अब घर चल। सब घर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। सोनाक्षी भी वेट कर रही है तेरी। चल ना माँ, अब तो सब कुछ तेरी मर्जी से ही होगा ना। और मुझे पता है तू मुझसे इतनी देर तक नाराज नहीं रह सकती। चल माफ कर दे मुझे, मेरा हाथ पकड़, चल यहाँ से। क्या हुआ, आप किसे फोन कर रहे हो? किसी को फोन नहीं कर रहा हूँ आशा, नेट पर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ। आशा, सक्सेस रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन औरत के लिए बहुत पेनफुल होता होगा। ईश्वरी जी खाम का जिद पकड़ के बैठी है, उन्हें सोना के बारे में सोचना चाहिए ना। अरे हमारी सोना इतने पेन से क्यों गुजरे? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है आशा। नहीं विजय, अगर सक्सेसफुल होता है तो क्या प्रॉब्लम है? और फिर अपना बच्चा होने की खुशी से बढ़कर कोई पेन नहीं होता। लेकिन सोना को बहुत पेन से गुजरना पड़ेगा, और फिर इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो। हाँ माँ। शोना, तू ठीक है ना बेटा? हाँ। एलिना ने बताया ईश्वरी जी के कंडीशन के बारे में। माँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? शोना, मैं तेरी हालत समझ रही हूँ बेटा, लेकिन क्या करूँ? माँ का दिल तब तक शांत नहीं होता जब तक उसके बच्चे ठीक ना हो। तू यहाँ थोड़े टाइम के लिए क्यों नहीं आ जाती? तुझे देख लेंगे, तुझसे बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। सॉरी माँ, मैंने आपसे ऐसे बात की। नहीं शोना, सॉरी मत बोल। मैं तेरी सिचुएशन समझती हूँ, पर तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तुझे मिल लेंगे, तुझसे बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तेरे बाबा भी बहुत परेशान रहते हैं, हर वक्त तेरे बारे में सोचते रहते हैं। ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। तुझे एक बार मिल लेंगे ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उनकी बेटी ही उन्हें ठीक कर सकती है। ठीक है माँ, मैं
थोड़ी देर में पहुंच जाती हूँ। बाय। कहाँ चली गई थी आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत लौट आई। अपना घर छोड़ के ऐसे कोई जाता है क्या? आप इस गरीब की बेटी के लिए सब कुछ। रीना, सोनाक्षी कहाँ है? उसे बोलो माँ आ गई। घर में होगी तो कोई बुलाएगा ना। अपने मायके चली गई है। जीजी ने जो शर्त रखी है वो इतनी आसानी से थोड़ी ना मान लेगी। उसे लगता है कि हम गवारों को क्या पता, इसलिए पढ़े लिखों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। लगता है मैंने बहुत जल्दी भरोसा करके फिर से गलती की। अरे नहीं माँ, कैसी बात कर रही है तू? कुछ देर के लिए अपने घर गई होगी। तू बैठ ना, मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ। अब आओ ना। सोना, एक मिनट। हाँ देव। सोनाक्षी, अभी घर क्यों चली गई तुम? माँ तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट कर रही है। चलो जल्दी वापस आओ। देव, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई। मैं माँ बाबा को समझाने आई हूँ। हम माँ के पास गए थे, वो ठीक थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब सिर्फ आप तो स्ट्रेस नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, मैं यहाँ हूँ। तुम माँ बाबा के साथ रहो। बस कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी आ जाओ। ठीक। एक बात और, तुम माँ बनो या ना बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम माँ बनो वही सब कुछ थोड़ी है। ओके ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय। सुनो बेटा, क्या हुआ? उस देव ने फिर कुछ उल्टा कहा क्या? क्या बोला हो? देखो बेटा, ये जो ट्रीटमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब पढ़ा है उसके बारे में। इट्स नॉट इजी, बहुत पेनफुल है। तुम्हें पेन लेने की कोई जरूरत नहीं। विजय, व्हाट विजय? अरे एक बाप अपनी बेटी को सलाह भी नहीं दे सकता क्या? तुम लोग ना उस देव की तरफदारी करना बंद करो। बाबा प्लीज, आप उन दोनों के बीच में क्यों घुस रहे हैं? ये देव बाबू और सोना का डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए। आपको इतना समझाया था, उसके बाद भी आप। बकवास बंद करो सौरभ। और ये जो तुम लोगों का इंटरफेरेंस का नारा है ना, ये लगाना बंद करो। अरे मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में जितना चाहे जैसे चाहे चिंता करूं, और एज ए फादर उसकी चिंता करने का हक है मुझे। मेरी बेटी क्या लगा रखा है? वो आप ही की बेटी है, सिर्फ हमारी कुछ नहीं लगती। वो मेरी भी बहन है और मुझे पता है कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। देव बाबू ने उनसे शादी क्यों की? क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। जितनी चिंता आपको है उतनी उन्हें भी है, हम सबको है। थोड़ा सा तो क्रेडिट दीजिए उस आदमी को। अब तुझे देव अच्छा लगने लगा? जो वो कहेगा वो तुम्हें सही लगेगा, क्योंकि उसने तुम्हें 5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वो मुझे पैसों से खरीद नहीं सकता है। कहाँ रह गई सोनाक्षी? देव ने दादा को 5 करोड़ दिए, पर किस लिए? सुना, हमारे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो देव बाबू ने किया। दादा, देव ने आपको इतने सारे पैसे दिए और आपने मुझसे इस बारे में बात तक नहीं की। नहीं, मुझे लगा हम पार्टनर्स हैं, हमारा फैमिली बिजनेस है, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आई एम रियली सॉरी। मैंने उन्हें कॉल नहीं किया था। उन्हें बाहर से पता चला कि मैं बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया। हमारा सारा बिजनेस मॉडल, सारी प्रेजेंटेशन मंगवाई, चेक की, कुछ अच्छे सजेशन भी दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा। सुना, मैंने उन्हें मना किया, ये भी कहा कि तू भी नहीं मानेगी, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं
कि ये बात किसी से ना बताऊं, खास तुझे ना बताऊं। ट्रस्ट मी सोना, तेरे बाद अगर किसी ने मुझ पे ट्रस्ट किया है तो वो देव बाबू है। सोना सब ठीक चल रहा है। कितने बेशर्मों की तरह ये सारी बात बता रहा है। सुनो बेटा, बेटा तुम इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दो और मेरी बात सुनो। देखो बेटा, ऐसा है कि विजय प्लीज, आपको पता है इन नेगेटिव बातों का क्या असर होता है? अब बस बंद करो ये नेगेटिव बातें करना। इन बातों से सोना का घर टूट सकता है। कितना मुश्किल है आपको समझना मिस्टर दीक्षित। कभी ऐसी बातें छुपाई जाती है जो लोगों का दिल तोड़ सकती है, और कभी ऐसी जो लोगों की दिल जोड़ सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मैं अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाया।